लम्हों की कहानियाँ। नमस्कार मित्रों, लम्हों की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक महिला का अपने ऑफिस के सहयोगी से ये कैसा लगाव या आकर्षण था? क्या ये सही था या गलत? वैलेंटाइन वीक में सुनिए ये मनोरंजक कहानी। प्रीति के ऑफिस का आज पहला दिन था। जल्दी से तैयार होकर वह अपने ऑफिस के लिए निकली। पहले ही दिन वह लेट नहीं होना चाहती थी। फटाफट उसने रिक्शा लिया और बैठ गई। बैठकर सब याद करने लगी। टिफिन ले लिया, बच्चों के लिए स्नैक्स तैयार हैं, घर की एक चाबी बेटी स्वीटी को दे दी है, वगैरह वगैरह। शादी के पहले प्रीति एक ऑफिस में जॉब करती थी, पर शादी के बाद घर गृहस्थी और बच्चों की देखभाल में रम गई और कई साल ऐसे ही निकल गए। दोनों बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे। बेटी स्वीटी 8th क्लास में और बेटा मोनू 6th क्लास में थे। दोनों के स्कूल जाने के बाद प्रीति के पास कुछ समय तो बचता ही था, तो वो सोचती कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। एक दिन प्रीति की पुरानी सहेली आकांक्षा ने बताया कि उसकी आंटी ने एक एनजीओ खोला है। उनको साथ में काम करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है। मैंने वहाँ कुछ दिनों से पार्ट टाइम जॉब शुरू किया है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ काम करना। प्रीति, तुम भी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती वहाँ? तुम्हारे बच्चे जब तक स्कूल से घर वापस आएंगे, तब तक तुम भी घर पहुंच जाओगी। एनजीओ ज्वाइन करके खाली समय का सदुपयोग करो प्रीति। प्रीति बोली, कल बताती हूँ। शाम को प्रीति के पतिदेव सुनील जब घर पहुंचे तो प्रीति ने उनसे बात की। सुनील एक सभ्य सुलझे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। सुनील बोला, प्रीति, वैसे तो मैं इतना कमा ही लेता हूँ कि घर परिवार की आवश्यकताओं के साथ साथ सुख सुविधा का भी ध्यान रख सकूं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी करना चाहो वो कर सकती हो, पर तुम्हारे और माँ के रहते मैंने घर का काम कभी नहीं किया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, और तुमने कभी मुझसे करवाया भी नहीं। तो तुम घर और जॉब दोनों आराम से संभाल सको तो तुम ज्वाइन कर सकती हो। प्रीति ने मन बना लिया था कि वो ये जॉब जरूर करेगी। उसने एक गहरी सांस ली। तभी रिक्शे वाला बोला, यहीं रुकना है ना मैडम? प्रीति बोली, हाँ यहीं। रिक्शे वाले को पैसे देकर वह ऑफिस के अंदर पहुंची। आकांक्षा उसे वहीं मिल गई। आकांक्षा की आंटी भी बहुत अच्छे से मिली। फिर उन्होंने राकेश को बुलवाया और कहा, ये राकेश है, ये ही आपको सारा काम समझाएंगे। राकेश एक हंसमुख व मेहनती व्यक्ति था। राकेश और प्रीति बहुत अच्छे दोस्त बन गए। प्रीति राकेश से सारा काम जल्दी सीख गई और बहुत मेहनत और ईमानदारी से अपना सारा काम करने लगी। पर प्रीति ऑफिस का काम कभी घर नहीं लेके जाती थी, ताकि घर पर पूरा ध्यान दे सके। इसलिए उसने अपना फोन नंबर भी ज्यादा किसी को नहीं दिया था। आंटी भी प्रीति के काम से बहुत खुश थी। प्रीति के साथ आकांक्षा तो थी ही, और फिर राकेश का साथ भी मिल गया था, तो ऑफिस में उसे बहुत अच्छा लगने लगा। सब साथ काम करते, साथ ही लंच भी करते और ढेरों बातें करते। एक दिन सब अपने बारे में बता रहे थे। राकेश बोला, मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरा छोटा बेटा भी है, तो पत्नी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। प्रीति ने कहा, हाँ, बच्चों के होने के बाद तो माँ की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़ा काम कम हुआ है, इसलिए अब मैं यहाँ आ पाती हूँ। राकेश बोला, इसीलिए जब भी मैं घर पर होता हूँ तो घर के कामों में मदद जरूर कर देता हूँ। प्रीति मुस्कुरा दी। उसके मन में राकेश के प्रति सम्मान व विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन आंटी के जन्मदिन की पार्टी में सब अपना जन्मदिन कब आ रहा है ये बताने लगे। राकेश बोला, मैं तो महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। शायद इसीलिए मेरा जन्मदिन 8 मार्च को
महिला दिवस के दिन आता है। सब मुस्कुरा दिए। प्रीति ने राकेश की तरफ देखा तो उसे भी अपनी तरफ देखता पाया। दोनों की नजरें मिली तो प्रीति ने शर्म से नजरें झुका ली। प्रीति की आदत थी अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाती थी। सभी की तरह राकेश भी अक्सर उसकी तारीफ करता और किसी न किसी बहाने उससे बात करने उसके पास आ जाता था। राकेश की हंसी मजाक की बातें प्रीति को बहुत अच्छी लगती थी। जब भी दोनों को समय मिलता, दोनों खूब बातें करते। एक दिन प्रीति ने नया परफ्यूम लगाया और ऑफिस पहुंची। राकेश बोला, वाह, इतना रिफ्रेशिंग, कौन है ये? फिर मुड़कर देखा तो प्रीति शर्मा गई। प्रीति राकेश की ओर आकर्षित सी होने लगी। उसने राकेश की आंखों में और हाव भाव में अपने प्रति भी आकर्षण महसूस किया, पर तुरंत ही इसे चंचल मन का विचार मानकर मन ही मन में हंस दी और अपना ध्यान इस तरफ से हटा लिया और ऑफिस का काम करने लगी। प्रीति के घर में शाम को सभी अपने दिन भर की बातें सुनाते। सुनील बड़े प्यार से सबकी बातें सुनते और सही गलत भी समझाते। प्रीति के ऑफिस की नई नई बातें सुनकर बच्चों को भी बहुत मजा आता। इतना अच्छा व प्यारा परिवार व सुनील जैसा पति पाकर प्रीति बहुत गर्व महसूस करती। पर राकेश के प्रति उसके मन में क्या चल रहा है, ये वो समझ नहीं पा रही थी और ना ही किसी और से कुछ पूछ पा रही थी। एक दिन ऑफिस में सब अंताक्षरी खेल रहे थे। राकेश की बारी आई तो वह प्रीति की ओर देखकर गाने लगा, कर ले इधर भी तो निगाहें, सुन रहा है ना तू। प्रीति का दिल धक सा रह गया। ये राकेश क्या कर रहा है? प्रीति को अब अच्छे से समझ में आ गया था कि राकेश के मन में क्या है। महिलाओं की छठी इंद्री कैसे जागृत होती है, अब वह समझ गई थी। वह राकेश को पसंद तो करती थी, पर बस अब उसे और आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहती थी। अब वह राकेश से सबके साथ ही बात करती। जब भी राकेश अकेले में बात करने आता तो वह किसी न किसी बहाने सबके बीच आ जाती। राकेश समझ नहीं पा रहा था कि प्रीति को अचानक क्या हो गया, वो उसे अवॉइड क्यों करने लगी। एक बार छुट्टी के दिन आंटी ने प्रीति को कॉल किया और कहा, थोड़ी देर ऑफिस पहुंचो, कुछ जरूरी काम है, आकांक्षा और राकेश भी तुम्हें वहीं मिलेंगे। प्रीति ने कहा, ठीक है। प्रीति ऑफिस के पास पहुंचकर थोड़ी देर रुकी। देखा राकेश की कार ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी। राकेश ने उसे देख लिया था। प्रीति बाहर रोड पर कुछ स्ट्रीट शॉपिंग करने लगी। थोड़ी ही देर में आकांक्षा का कॉल आ गया। वह बोली, प्रीति तुम कहाँ हो? प्रीति बोली, तुम ऑफिस पहुंच गई क्या? आकांक्षा बोली, हाँ अभी अभी। तो प्रीति बोली, ठीक है, मैं भी बस पहुंच ही गई समझो। उसके बाद प्रीति ऑफिस पहुंची। उसे राकेश का चेहरा देखकर साफ पता चल गया कि प्रीति का आकांक्षा के ऑफिस पहुंचने के बाद आना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने बातों बातों में कहा कि वो प्रीति से बात करना चाहता है, पर प्रीति ने उसे हंस के टाल दिया। एक दिन आकांक्षा बोली, वैलेंटाइन डे आ रहा है, चल शाम को कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। प्रीति बोली, इससे पहले तो तूने कभी वैलेंटाइन डे मनाया नहीं, फिर इस बार क्या? आकांक्षा बोली, तो क्या हुआ, अब फैशन में है तो अभी मना लेते हैं। फिर हंसते हुए बोली, प्यारे पति परमेश्वर के लिए कुछ शॉपिंग करूंगी और अपने लिए रेड ड्रेस लूंगी। ये तो सब जानते ही हैं कि रेड ड्रेस से पता चलता है कि मैं अपने साथी के साथ बहुत खुश हूँ और किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। आकांक्षा की बात सुनकर प्रीति हंस दी। फिर प्रीति ने सोचा, अरे हाँ, शादी के बाद कुछ सालों तक मैं और सुनील भी तो रेड ड्रेस पहनते थे वैलेंटाइन डे वाले दिन। फिर घर परिवार के झमेलों में सब भूल गए। इस बार मैं भी वैलेंटाइन डे वाले दिन रेड साड़ी पहनूंगी।
वैलेंटाइन डे पर प्रीति, आकांक्षा, राकेश और ऑफिस के कई और जवान लोग रेड ड्रेस पहन के ऑफिस आए थे। राकेश प्रीति से बोला, लुकिंग ब्यूटीफुल, नाइस साड़ी। प्रीति बोली, थैंक यू, तुम पर भी रेड शर्ट बहुत सूट हो रहा है। अच्छा है, आज रेड शर्ट पहन के आए हो। फिर मन ही मन सोचने लगी, मैं भी राकेश के बारे में जाने क्या क्या उल्टा सीधा सोच रही थी। ऐसा सोचती हुई कुछ निश्चिंत सी प्रीति अपनी सीट की ओर जाने लगी। तभी आकांक्षा राकेश से बोली, वाह, वैलेंटाइन डे के दिन रेड शर्ट बहुत जच रहा है। तो राकेश हंसते हुए तिरछी नजर से प्रीति की तरफ देखकर बोला, बीवी ने जबरदस्ती पहनाया है। उसकी बात को मजाक समझकर सब हंस दिए। प्रीति ने राकेश की इस बात को अनसुना करके वहां से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। अगले दिन राकेश ऑफिस नहीं आया तो प्रीति ने महसूस किया कि राकेश के बिना ऑफिस कितना सूना सूना लगता है। कुछ अच्छा नहीं लगता, कहीं भी मन नहीं लगता। कहीं सच में मुझे राकेश से कुछ विशेष लगाव या प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? मेरे मन में तो वो शब्द भी नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर बेमन से ऑफिस का कुछ काम निपटाने के बाद उसने आकांक्षा से पूछ ही लिया, आज राकेश नहीं आया? आकांक्षा बोली, तुम्हें नहीं बता के गया क्या? तुमसे तो वह हर बात शेयर करता है। दोस्तों, आगे क्या हुआ? राकेश ऑफिस क्यों नहीं आया? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करिए। तब तक मेरे चैनल की अन्य कहानियां भी सुनिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।